अफ्रीकी वन भैंसा सिनकेरस कैफरननुस, जिसे हिंदी में अफ्रीकी जंगल भैंसा भी कहा जाता है, भैंसों की एक अनूठी उप प्रजाति है। यह मुख्य रूप से अफ्रीका के घने वर्षावनों में पाया जाता है और अपने छोटे कद, विशिष्ट लाल भूरे रंग और घुमावदार सींगों के लिए जाना जाता है। अन्य भैंसों की तुलना में यह आकार में छोटा होता है और अपने घने जंगलों में रहने के कारण विशेष रूप से अनुकूलित है। यह लेख अफ्रीकी वन भैंसे के जीवन, आदतों, आवास, पारिस्थितिक महत्व और संरक्षण की स्थिति को गहराई से समझाएगा। सामान्य नाम अफ्रीकी वन भैंसा, वैज्ञानिक नाम सिनकेरस कैफरनानुस, परिवार बोविडाई, आदेश आर्टियोडैक्टिला, वर्ग मामालिया, उप प्रजाति नानुस। यह अफ्रीकी भैंसे की छोटी उप प्रजाति है। अफ्रीकी वन भैंसा अपने आकर्षक और ताकतवर शरीर के लिए जाना जाता है। यह सवाना भैंसे सिनकेरस कैफर से छोटा होता है। लंबाई 1.2 से 1.6 मीटर, कंधे की ऊंचाई 90 से 150 सेंटीमीटर, वजन 250 से 320 किलोग्राम। इसकी खाल लाल भूरी होती है और उम्र बढ़ने के साथ खाल का रंग गहरा हो सकता है। सींग छोटे, मोटे और पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। नर और मादा दोनों में सींग होते हैं, लेकिन मादाओं के सींग छोटे होते हैं। इसका शरीर भारी और मजबूत होता है, जो इसे घने जंगलों में नेविगेट करने में मदद करता है। अफ्रीकी वन भैंसा मुख्य रूप से घने वर्षावनों और दलदली इलाकों में पाया जाता है। घने उष्णकटिबंधीय वर्षावन, दलदली क्षेत्र और नदी के किनारे। ये शुष्क सवाना क्षेत्रों से बचता है और हमेशा पानी के पास रहना पसंद करता है। ये पश्चिम और मध्य अफ्रीका के देशों में पाया जाता है, जैसे कांगो, कैमरून, गेबोन और आइवरी कोस्ट। इसके अधिकांश समूह जंगलों के गहरे इलाकों में रहते हैं। अफ्रीकी वन भैंसा शाकाहारी प्राणी है और जंगल के विभिन्न पौधों पर निर्भर रहता है। घास, पत्तियां और छोटे पौधे, झाड़ियों और छोटे पेड़ों की टहनियां, काई, फल और अन्य वनस्पतियां। ये भोजन की तलाश में हर दिन 8 से 10 घंटे बिताता है। ये झाड़ियों और घने पौधों के बीच अपने मजबूत थूथन से रास्ता बनाते हुए भोजन खोजता है। अफ्रीकी वन भैंसे का व्यवहार अन्य भैंसों से थोड़ा अलग होता है और यह सामाजिक समूहों में रहना पसंद करता है। यह छोटे समूहों में रहता है, जिनमें आमतौर पर 5 से 15 सदस्य होते हैं। समूह में एक प्रमुख नर होता है, जो समूह का नेतृत्व करता है। यह विभिन्न प्रकार की आवाजों और शारीरिक संकेतों के माध्यम से संवाद करता है। खतरे के समय यह गहरी आवाज में संकेत देता है। यह समूह में रहकर शिकारियों से सुरक्षा प्राप्त करता है। खतरे के समय समूह एक घेरा बनाता है, जिसमें शावक और मादाएं केंद्र में रहती हैं। यह अक्सर रात में अधिक सक्रिय होता है, जिससे इसे शिकारियों से बचने में मदद मिलती है। अफ्रीकी वन भैंसे का प्रजनन व्यवहार सरल और कुशल होता है। वर्ष भर प्रजनन कर सकते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में यह अधिक सक्रिय होते हैं। मादा का गर्भकाल लगभग 300 से 340 दिनों तक रहता है। एक मादा आमतौर पर एक शावक को जन्म देती है। शावक जन्म के समय लगभग 15 से 20 किलोग्राम वजनी होते हैं। शावक अपनी मां के साथ लगभग 1 साल तक रहते हैं। वे जन्म के कुछ घंटों में चलने और समूह का हिस्सा बनने में सक्षम होते हैं।